मैंने मेरा पूरा करियर बनाया है। GTA के साथ मैंने वेब चैनल की शुरुआत की थी, लोगों के करियर बनाए हैं। टेक्नो गेमर्स अभी कुछ दिनों में लैम्बोर्गिनी खरीदेगा GTA के वजह से। GTA ये गेम नहीं है, एक इमोशन है। This week, Grand Theft Auto 5 pulled in $1 billion in sales in 3 days. No movie or music release has ever come close to that. GTA 5 ये आज के टाइम पे सेकंड बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम है इन दी वर्ल्ड। 2013 में जब इस गेम को लॉन्च किया गया था तब इस गेम ने लॉन्च के साथ ही कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए थे और इस गेम की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि ये उस टाइम पर फास्टेस्ट सेलिंग एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट भी बन गया था। और GTA 5 को बनाने में अप्रोक्सीमेटली $265 मिलियन लगे थे एंड इसी वजह से ये उस टाइम पे वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव गेम भी बन गया था। इस गेम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि GTA 5 के लॉन्च से पहले ही लोग आधी आधी रात को लंबी लाइंस लगाने लगे स्टोर्स के बाहर और इसी वजह से इस गेम ने लॉन्च के बाद 3 दिन के अंदर ही $1 बिलियन कमा लिए थे और आज इस गेम को 11 साल से भी ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट GTA 6 की हाइप कितनी ज्यादा है ये तो आपको पता ही है। बट अभी के टाइम पे भी GTA 5 काफी सारे गेमर्स का फेवरेट गेम है और लोगों को ये अभी भी काफी ज्यादा पसंद आता है। तो आखिर ये मास्टरपीस इतना बड़ा कैसे बन गया? लेट्स सी द स्टोरी ऑफ GTA 5। अप्रैल 2008 ये वो टाइम था जब GTA 4 को लॉन्च किया गया था और इसके बाद GTA 5 की डेवलपमेंट भी चालू कर दी गई थी और इस प्रोजेक्ट में रॉकस्टार नॉर्थ के साथ साथ और भी कई सारे रॉकस्टार गेम्स के स्टूडियोज ने कंट्रीब्यूट किया था और सबसे पहले इस गेम के मैप और वर्ल्ड पर काम शुरू किया गया। जैसे कि GTA 4 में आपको लिबर्टी सिटी मिलता था जो कि रियल लाइफ के न्यूयॉर्क से इंस्पायर्ड था। ठीक उसी तरह डेवलपर्स ने GTA 5 में एक मेन सिटी रखी जो कि रियल लाइफ के लॉस एंजलिस से इंस्पायर्ड थी और गेम में उसका नाम रखा गया लॉस सेंटोर। देखो ये गेम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ी स्केल पे बनाया जा रहा था तो इसलिए इसमें डिटेल्स की कमी बिल्कुल भी नहीं रहने दी और इसी वजह से रॉकस्टार गेम्स की पूरी टीम लॉस एंजलिस गई। वहां पे जाके उन्होंने 7.5 लाख से भी ज्यादा फोटोज खींची, कई सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स करी लॉस एंजलिस के अलग अलग पार्ट्स में जैसे कि बीचेस, रोड्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ताकि गेम की हर छोटी छोटी डिटेल रियल लाइफ लॉस एंजलिस जैसी लगे। और इतना ही नहीं, रॉकस्टार गेम्स की टीम ने वहां पर लोकल पुलिस ऑफिसर और फायर डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्शन किया ताकि उन्हें सिटी की लॉ इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी सिस्टम के बारे में भी अच्छे से पता चल सके। वहां पर उन्होंने लोकल ड्राइवर से बात करी, अंडर कवर FBI एजेंट से बात करी, यहाँ तक कि माफिया एक्सपर्ट से भी वो लोग मिले, यहाँ तक कि प्रिजन्स के अंदर के स्ट्रीट गैंगस्टर से भी मिले ताकि उन्हें वहाँ के लोकल स्लैंग वर्ड्स मालूम पड़ सके ताकि गेम में क्रिमिनल्स को वहाँ के क्रिमिनल जैसा ही पोर्ट्रे कर पाए वो लोग। अब उनके पास में वहाँ की सिटी की पूरी डिटेल्स आ चुकी थी तो इसके बाद में उन्होंने मैप बनाना स्टार्ट किया, लेकिन वो पूरा लॉस एंजलिस जितना बड़ा मैप नहीं बना सकते थे, नहीं तो प्लेयर्स को काफी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता। इस वजह से उन्होंने सारी डिटेल्स को एक छोटे मैप में कंप्रेस कर दिया और GTA 5 का मैप रेडी हो गया। अब ये मैप ओरिजिनल लॉस एंजलिस से तो छोटा था बट अभी तक का GTA का सबसे बड़ा मैप था क्योंकि इससे पहले GTA गेम्स में इतना बड़ा मैप कभी भी नहीं आया था और इस मैप का साइज निकल के आया 127 स्क्वायर किलोमीटर और इस मैप में आपको सभी चीजें देखने को मिलती थी जैसे कि बीचेस, कंट्री साइड, मेन सिटी, बिल्डिंग्स, एवरीथिंग। और क्योंकि अब मैप इतना ज्यादा बड़ा था और डिटेल था तो प्लेयर उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए, इस वजह से उन्होंने प्लेन को दोबारा से गेम में डाल दिया क्योंकि आपको याद होगा कि GTA 4 में कोई भी प्लेन उड़ाने का ऑप्शन नहीं था। GTA 4 में सिर्फ आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते थे। अब ओपन वर्ल्ड तो बन गया था लेकिन सबसे मेन चीज अभी बच गई थी GTA की जो कि थी उसकी स्टोरी। रॉकस्टार नॉर्थ की टीम ने इस गेम की स्टोरी लिखी थी जिसमें डैन हाउजर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। डैन हाउजर अगर आपको नहीं पता तो डैन हाउजर रॉकस्टार गेम्स के एक को फाउंडर थे लेकिन 2020 में उन्होंने रॉकस्टार गेम्स को लीव कर दिया था। खैर स्टोरी 3 मेन कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती थी, माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन। माइकल जो कि एक बहुत ही बड़ा बैंक रॉबर था लेकिन अब उसने रिटायरमेंट ले ली है और अब वो अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जीता है। और वहीं ट्रेवर एक पूरा अनप्रेडिक्टेबल और वायलेंट पर्सनैलिटी वाला कैरेक्टर जो कि लॉयल है अपने दोस्तों के लिए लेकिन उसका नेचर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और फ्रैंकलिन जो कि एक लॉयल बंदा है, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता है लेकिन कभी कभार अपने डिसीजंस में कंफ्यूज रहता है। ये तीनों मिलकर रिस्की हाइस्ट करते हैं और गेम की स्टोरी उनके बीच के रिलेशनशिप्स और उनके डेंजरस एडवेंचर्स को एक्सप्लोर करती है। अब ये रॉकस्टार गेम्स के लिए भी बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था क्योंकि इससे पहले उन्होंने जितने भी गेम्स बनाए थे उसमें सिर्फ कोई एक ही मेन प्रोटैगनिस्ट
प्रोटैगनिस्ट था, लाइक GTA सैन एंड्रियास एंड GTA 4। लेकिन ये पहली बार था जब तीन मेन प्रोटैगनिस्ट एक ही स्टोरी में साथ में थे एंड इन तीनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है एंड आगे जाके इनकी स्टोरी में इनकी लाइफ एक दूसरे से जुड़ जाती है एंड प्लेयर्स सीमलेसली स्विच भी कर सकते थे तीनों कैरेक्टर्स के बीच में, इसलिए प्लेयर्स आराम से किसी भी कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से स्टोरी को एंजॉय कर सकते थे। अब माइकल कैरेक्टर को प्ले करने के लिए नेड ल्यूक को चूज किया गया, ट्रेवर को प्ले करने के लिए स्टीवन हॉक को और फ्रैंकलिन को प्ले करने के लिए शॉन फॉन्टेनो को। इन तीनों ही एक्टर्स ने GTA 5 के लिए अपना रोल बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्ले किया। इसके बाद गेम के लिए शुरू किया गया मोशन कैप्चर, जो कि किसी फिल्म या टीवी सीरीज के शूट से कम नहीं था, क्योंकि वैसे तो एक्टर्स ने कैप्चर सूट्स पहने थे लेकिन उनके मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ रिकॉर्ड करे गए थे और गेम में RDR से इंस्पिरेशन लेकर डायनामिक मिशंस भी डाले गए। इसका मतलब है कि प्लेयर्स को रैंडम मिशंस मिलेंगे ओपन वर्ल्ड में, जिससे वो चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। एंड इस बार कार ड्राइविंग की फिजिक्स GTA 4 की तरह नहीं रखी गई, बल्कि कार ड्राइविंग को इस बार रेसिंग गेम्स की तरह रखा गया। GTA सीरीज में इस बार खुद का ओरिजिनल म्यूजिक भी आने वाला था। इससे पहले सिर्फ म्यूजिक को लाइसेंस किया जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने खुद का ओरिजिनल म्यूजिक बनाने का डिसीजन लिया और इसका ओरिजिनल स्कोर बनाया टेंजरिन ड्रीम, वुडी जैक्सन, एल्केमिस्ट और ओनो जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट ने। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और हिप हॉप बीट्स का परफेक्ट मिक्स था। गेम में 15+ रेडियो स्टेशन है जिसमें आपको हर टाइप का म्यूजिक देखने को मिल जाएगा और इसके साथ में रॉकस्टार ने कुछ आर्टिस्ट के लाइसेंस्ड म्यूजिक भी इंक्लूड किए जो मिशंस और गेम प्ले के मूड के साथ परफेक्टली मैच करते हैं। और इसके बाद में फाइनली वो दिन आया जब गेम को ऑफिशियली अनाउंस किया गया और ये डेट थी 25 अक्टूबर 2011 एंड इसके बाद में भी गेम को काफी सारे डिलेस का सामना करना पड़ा और फाइनली 25 अगस्त 2013 को गेम की डेवलपमेंट पूरी हुई एंड इसके बाद में फाइनली 17 सितंबर 2013 को वो दिन आया जिसका काफी टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे, जो कि है GTA 5 लॉन्च। और इस दिन GTA 5 को रिलीज कर दिया गया PS3 और Xbox 360 के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस गेम के लॉन्च के टाइम पे लंबी लंबी लाइंस लोग एक रात पहले से ही लगाने लगे ताकि वो गेम को जल्दी खरीद सकें। और गेम ने लॉन्च के बाद एक साथ 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर दिए और इसके साथ ही साथ रॉकस्टार नॉर्थ और रॉकस्टार गेम्स को भी काफी सारे अवार्ड्स मिले। और GTA 5 के रिलीज के 2 हफ्ते बाद ही GTA ऑनलाइन को भी रिलीज कर दिया गया, जो कि आज के टाइम पे गेम को रेलेवेंट रखने वाला सबसे बड़ा वेपन है। एंड इसके बाद 2015 में PC के लिए भी इस गेम को लॉन्च कर दिया गया विद 4K 60 FPS सपोर्ट। एंड GTA ऑनलाइन पे भी रॉकस्टार गेम्स कंटिन्यूसली अपडेट देता रहता था ताकि वो फ्रेश रहे हमेशा। और मार्च 15, 2022 को इस गेम को फाइनली PS5 और Xbox Series S और X के लिए भी लॉन्च कर दिया गया, जिसमें एनहेंस्ड विजुअल्स, फास्टर लोडिंग टाइम और रे ट्रेसिंग जैसे एडवांस फीचर्स को भी शामिल किया गया। एंड आज के टाइम पे GTA 5 की 205 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हो चुकी हैं, जो कि इसको सेकंड बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम इन दी वर्ल्ड बनाता है। और इस गेम की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए GTA 6 भी इस साल लॉन्च होने वाला है। जब एक साल पहले YouTube पर दिसंबर में रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 का ट्रेलर 1 लॉन्च किया था, उस पे काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स ने रिएक्ट भी किया था। GTA 6 का क्रेज कितना ज्यादा है आप इसके व्यूज को देख के समझ सकते हो, क्योंकि लिटरली गेमर्स 11 साल से भी ज्यादा इस गेम का इंतजार कर रहे थे एंड अब वो टाइम आ चुका है। 2025 इज हियर एंड GTA 6 इसी साल लॉन्च होने वाला है। एंड इस बार फाइनली हमें GTA गेम में फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ मेल मेन कैरेक्टर्स ही होते थे, बट अब फीमेल को भी ऐड कर दिया है रॉकस्टार गेम्स ने। और GTA 6 का जो बजट बताया जा रहा है वो $2 बिलियन बताया जा रहा है, यानी कि जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज जितनी अर्निंग करती हैं उतना तो खाली इसका बजट ही है। एंड GTA 6 की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के बीच में भी GTA 5 की पॉपुलैरिटी अभी तक कम नहीं हुई है इतने सालों बाद भी। एंड GTA 5 लिटरली में एक मास्टरपीस गेम है। वेल, आपको क्या लगता है GTA 6 GTA 5 का लेवल मैच कर पाएगा या फिर उससे भी ज्यादा बड़ा लेवल होगा GTA 6 का? कमेंट में शेयर करना अपने थॉट्स को, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करना। एंड वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बता देना। बाकी आपको इस टाइप की गेमिंग वीडियोस यहाँ पे मिलती रहती हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।